नमस्कार, राजेश कुमार त्यागी। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से आपका साथी राजेश कुमार त्यागी। आपके साथ मेरी आज हफ्तों में मुलाकात हो रही है और मैं बीच में कुछ वीडियोस नहीं बनाए थे, कई सारे कारण उसमें रहे थे और शिथिलता और गर्मी भी और दूसरे भी कारण थे। तो ये साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि आज एक मीटिंग AIBRF ने की और उसमें कहा कि सभी लोग हमारे झंडे के तले आ जाएं। तो बाकी यूनियंस को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने कहा भाई CVPRO बनी हुई है ऑलरेडी, उसके झंडे तले सभी को आना चाहिए। लेकिन मिस्टर SC जैन का कहना है कि भाई मैं हूँ ऑल इन ऑल और कन्वीनर में हूँगा और सब मेरे अंडर में काम करें, मेरी यूनियन बड़ी है, जबकि वो करते धरते भी कुछ नहीं है। और उनके ही कारण से बैंक हमारे रिटायरीज की कोई प्रॉब्लम सेटल नहीं हुई और वेंकटचलम के वो राह पर चलते हैं, उनके कहने में चलते हैं, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। और होगी वेंकटचलम और बंदलिश जी जो हैं, और ये तीन बड़ी यूनियन है AIBA, NCB और IBOC, ये हमारे रिटायरीज की प्रॉब्लम्स के न होने के मुख्य जिम्मेदार हैं, उन्हीं की चलती बनती है वहाँ। और वो एड्रेस नहीं करना चाहते तो ना तो पेंशन अपडेशन हुआ और स्पेशल लॉन्स बना करके हमें नुकसान करागा, जिन सब के लिए हम कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। और ग्रेजुएटी मैटर्स का एक अलग मैटर हो, वो हमें अभी नैनीताल हाई कोर्ट से कुछ साथियों ने एक बड़ा बढ़िया लैंडमार्क जजमेंट प्राप्त किया है, जिसमें उन्हें सभी चीज़ मिली है। स्पेशल लॉन्स पर भी पेंशन ग्रेजुएटी मिलेगी, DA पर भी ग्रेजुएटी मिलेगी, 26 दिन वाला भी कंसेप्ट है और 30 साल के बाद 45 दिन की ग्रेजुएटी प्रति वर्ष मिलेगी। ये सब चीज़ें उसमें हैं। तो वो डबल बेंच का जजमेंट है और उसमें चीफ जस्टिस मैडम रितु भारी भी शामिल हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में वो करेगा, प्रिवेल करेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और हमारे जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उन सब में उसका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। और स्पेशल अलाउंस पर भी है वो, और डिस्कशन करा और तमाम स्पेशल अलाउंस के मुद्दे उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजंस एड्रेस करे हैं उसमें। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जो है हमने संगठनों को लिखा और उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने भी उस पर लेटर वेटर निकाले हैं। हमने तो खैर लेटर लिखे ही, हम तो लिखते रहते हैं लेटर, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे PM हो, DFS और IBA चेयरमैन और दूसरे लोगों को भी हम लिखते रहते हैं, चीफ जस्टिस महोदय को भी हम लिखते रहते हैं। कई सारे लेटर हमने उनको भी लिखे हैं। हमारे एड्रेस जल्दी होने चाहिए, हमारे मुकदमे, हमारे जो पेंडिंग केसेज हैं वो जल्दी एड्रेस हो जाए, उन्हें तुरंत एड्रेस करना चाहिए। तो ये हमने उन्हें लिखा है और हम झंझावत में फंसे हुए लगातार लड़ रहे हैं। हमारे सभी रिटायरी साथी लगातार लड़ रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और जो नहीं एक्टिविस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें देखते तो वहीं हैं। पर हमने 100 लोगों से कहा भी रिटायरी जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनका सहयोग करें। और अब ये ग्रेजुएटी वाला मैटर है और स्पेशल अलाउंस वाला मैटर और पेंशन अपडेशन का, ये हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जा रहा है। और कंटेम्प्ट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में एक लगा हुआ है, वो भी लड़ाई हो रही है उसमें। और यूनियंस को हम लगातार दबाव में ले रखा, हमें उनको UFB लीडर्स को भी हम सारी लेटर्स की कॉपियाँ करते हैं, लगातार उन्हें भेजते हैं। और जब कभी मौका मिलता है टेलीफोन या वैसे भी उनसे कि सब चीज़ें कहते हैं हम। हमारे सारे मुद्दे, जो पेंशन रिवीजन का मुद्दा है 35(1) अपेंडिक्स 1 के आधार पर भी है और रिजर्व बैंक पैटर्न पर भी है, रिजर्व बैंक ऑनलाइन। और स्पेशल अलाउंस का मुद्दा है, उस पर पेंशन अपडेशन की भी, पेंशन की गणना होनी चाहिए, कम्यूटेशन की गणना मिलनी चाहिए उस पर, और ग्रेजुएटी की गणना होनी चाहिए और उसको मिलना चाहिए। और ये नए पुराने सभी लोगों को फर्क डालता है। और ग्रेजुएटी मैटर है, और 2 मुद्दे वो हैं। ग्रेजुएटी मैटर में वो काफ़ी हमारा निकलता है बैंकों के ऊपर पैसा, क्योंकि 1.5 गुना 2 गुना पौने 2 गुने तक जा कर के, और उस पर इंटरेस्ट भी इतने को बहुत सारे सालों का बनता है। और 2006 तक के लोग हमारे साथ, यानी कि जो 2000 में भी रिटायर हुआ उसको भी वो मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो मिलेगा ही वो। और एक कम्यूटेशन का मुद्दा है, 15 साल से 11.5 साल करने का है रिकवरी पीरियड को, ये भी अब कोर्ट से डिसीजन आने शुरू हो गए हैं। इंटरिम रिलीफ मिला, इंटरिम डिसीजन दिया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, मिस्टर चंद्रमोहन टंडन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने लिया है और दूसरे लोगों ने भी लिया है।
गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों ने लिया था, फिर इन्होंने ले लिया, अभी वो लोग भी बैंक गए हुए हैं वहाँ, सेंट्रल बैंक के लोग भी तैयारी में हैं। और इसके अलावा फैमिली जो विडो डॉटर्स का एक मुद्दा है, जो डाइवोर्स डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स, उनको होल लाइफ पेंशन का भी एक मुद्दा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में लागू है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, तो वो भी हमारे यहाँ इन्होंने नहीं करा। ये सब होने चाहिए। और भी जो छोटे छोटे मुद्दे, हेल्थ इंश्योरेंस का तो खैर बहुत बड़ा मुद्दा है, वो 24 फरवरी 2012 का DFS का लेटर है, उसके अनुसार 25% वेलफेयर स्कीम का जो फंड है वो उसमें लगना चाहिए, लेकिन ये सारा का सारा सर्विस इन सर्विंग एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, उनका तो PL से जाना चाहिए और हमारा उससे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ये सब हमने ये सब मुद्दे उठाए हैं, टेकअप करें। अब कितना उसमें कब होता है या नहीं होता है ये तो आगे पता लगेगा, और लेकिन हम प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से ये किसी ना किसी दिन रंग लाएगा और इसका प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमो नमः। RK त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। 8588898205। कोई भी आप सहयोग हमसे चाहेंगे तो कॉल कर सकते हैं। सहयोग रेसिप्रोकल होता है, आप भी जो सहयोग कर सकते हैं उसे करें और हम आपको जो सहयोग चाहेंगे हम करेंगे। धन्यवाद साथी।